नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो परीक्षा में गड़बड़ी हेमंत के आगे चुनौती बड़ी, और चुनौती उनके बैकग्राउंड में ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है चुनौती। यानी कि वो अभ्यर्थी जिन्होंने परीक्षा दिया था सीजीएल का, क्योंकि वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि परीक्षा में धांधली हुई, परीक्षा में गड़बड़ी हुई, और हमारी मांग है कि अब परीक्षा को परिणाम जो आया हुआ है इसको कंप्लीटली खत्म किया जाए, दोबारा परीक्षा करवाया जाए और पारदर्शी तरीके से करवाया जाए। लेकिन सरकार यह कह रही है कि भाई किसी भी तरीके का कोई धांधली हुआ ही नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, बाकायदा सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में परीक्षा हुआ है, परिणाम भी ठीक ठाक तरीके से आया है, लेकिन प्रदर्शन हो रहा है। और अब चुनौती यह खड़ी हो गई है कि 15 तारीख यानी कल वो करीब 5000 छात्र जो है वो प्रदर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, और अब इसको लेकर प्रशासन के भी पसीने छूटना शुरू हो चुके हैं। और इसका समर्थन, इस प्रदर्शन का, छात्रों के प्रदर्शन का समर्थन वो बीजेपी और आजसू यानी विपक्ष वाले कर रहे हैं। तो हेमंत सोरेन ने कहा कि चलिए सीबीआई की जांच नहीं लेकिन सीआईडी की जांच की मंजूरी दे देते हैं, और दे भी दिया कि सीआईडी जांच करेगी। लेकिन विपक्ष यह कह रहा है कि अगर आम खाने का मन है तो फिर इमली से काम कैसे चलेगा? सीबीआई की जांच करवाइए, सीआईडी की नहीं। लेकिन हेमंत, सीआईडी की अनुमति तो दे दी है, सीबीआई की नहीं। अब छात्रों का यह कहना कि कल हम आएंगे, प्रदर्शन होगा, बवाल खड़े होंगे, और फिर बवाल होगा तो सवाल भी होगा। और हेमंत सोरेन अब इससे कैसे निपटेंगे? क्योंकि चुनौती तो बड़ी है, और 5000 छात्र जब पहुंचेंगे तो आप सोच कर देखिए कि प्रशासन के कैसे पांव फूल जाएंगे, कैसे सांसें फूलने लग जाएंगी। ये बड़ा कठिन होगा, और इसीलिए सीआईडी की अनुमति दे दी गई है कि भैया जांच के आदेश करवा दीजिए अगर ये कह रहे हैं। लेकिन छात्र कह रहे हैं सीबीआई की जांच होनी चाहिए, परिणाम स्थगित हो, फिर से परीक्षा हो, समय से परीक्षा का परिणाम आए, पारदर्शी तरीके से परीक्षा, और तमाम तरीके के उनके टर्म्स एंड कंडीशन हैं। और इसको लेकर पहले भी छात्र प्रदर्शन कर चुके हैं और उन पर लाठीचार्ज हुआ था, जमकर लाठीचार्ज हुआ था। आज इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले, इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करने वाले। और चर्चा में कौन कौन से मेहमान शामिल होंगे उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। झारखंड में बगावत के सुर फूट चुके हैं, और इस बार बगावत कोई और नहीं, झारखंड के युवा कर रहे हैं। आपको बता दें कि झारखंड सीजीएल परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के खिलाफ छात्र आंदोलन कर रहे हैं, और अब रविवार यानी 15 दिसंबर को राजधानी में जुटने वाले हैं। छात्र परीक्षा के बाद रिजल्ट को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, और इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गड़बड़ियों की जांच का आदेश दे दिया है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद कार्मिक और प्रशासनिक विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक कथित गड़बड़ियों की जांच सीआईडी करेगी। आपको बता दें कि जेएसएससी ने सीजीएल परीक्षा आयोजित की थी, और बीते 4 दिसंबर को जेएसएससी ने रिजल्ट भी घोषित कर दिया, जिसके बाद गड़बड़ियों के आरोप सामने आए। रिजल्ट को रद्द करने की मांग होने लगी। राज्य भर में अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। तो वहीं अब इसे लेकर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। परीक्षा और रिजल्ट में गड़बड़ियों का जो आरोप लग रहा है, एक बार आप वो भी समझ लीजिए। छात्रों का आरोप है कि पहले दिन यानी 21 सितंबर को जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया, उनमें से बहुत कम सफल हुए हैं, जबकि जिन अभ्यर्थियों ने दूसरे दिन यानी 22 सितंबर को परीक्षा दिया, उनमें से अधिकांश को सफल घोषित कर दिया गया। सफल अभ्यर्थियों में पहले और दूसरे दिन परीक्षा देने वालों की संख्या में भारी अंतर है। छात्रों की लड़ाई की आवाज सिर्फ सड़क पर ही नहीं, बल्कि झारखंड की विधानसभा में भी आवाज गूंजी, और अब इस मामले पर विपक्ष ने आरोपों की जांच सीबीआई से कराने की मांग की, लेकिन सरकार के स्तर से इसे स्वीकार करते हुए सीआईडी जांच का आदेश दे दिया गया। लेकिन अब ये लड़ाई बहुत आगे निकल चुकी है, क्योंकि 15 दिसंबर को रांची में सीजीएल परीक्षा के परिणाम को रद्द करने की मांग को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया गया है। अनुमान है कि इस प्रदर्शन में 5000 से अधिक अभ्यर्थी जेएसएससी कार्यालय के पास जुटेंगे, और इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए रांची की प्रशासन ने सभी एहतियातन कदम उठा लिए हैं। जेएसएससी कार्यालय के 500 मीटर के बाहर धारा 163 लागू कर दी गई है, जो 20 दिसंबर तक प्रभावी रहेगी। तो बवाल खड़ा हो चुका है, सवाल उठ चुके हैं। अब देखना यह है
कि हेमंत सरकार इन छात्रों के आगे झुकेगी या अपने ही स्टैंड पर कायम रहेगी। खैर जो भी हो, लेकिन बात तो एक चीज साफ है कि बवाल रुकेगा नहीं, क्योंकि छात्र के आंदोलन को बीजेपी और आजसू का पूरा सहयोग मिल रहा है। तो अब देखना यह है कि इन बवालों और सवालों के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस भावसागर से कैसे पार हो पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे और कौन कौन से मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं आपको बता दें कि श्यामल किशोर प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ आज चर्चा का हिस्सा बनेंगे और विश्वजीत कुमार नेता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ आज चर्चा का हिस्सा बनेंगे और संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं, संजय कुमार पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्यामल किशोर जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। आपने कहा कि कुछ नहीं हुआ, परीक्षा सब कुछ ठीक ठाक हुई, परिणाम भी सब कुछ ठीक ठाक आया, तो फिर ये सीआईडी की जांच क्यों? क्योंकि छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मत भूलिए कि ये छात्रों का जो प्रदर्शन हो रहा है ये आपके विपक्षी बीजेपी और आजसू वाले इसका समर्थन कर रहे हैं और कल हंगामा हो सकता है। इसलिए आपने सीआईडी की अनुमति, मतलब सीआईडी को कहा कि जांच कीजिए। सीआईडी को कह दिया था तो सीबीआई करवा देते, ये हल्ला होता ही नहीं। श्यामल जी, देखिए, जब कोई बात में सामने आती है तो उसका समाधान भी परस्पर स्टेप बाय स्टेप होता है। छात्रों की जो बातें आई है सामने, सरकार ने एक परीक्षा को लेने में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं की है और सरकारी स्तर पे कोई गड़बड़ियां हुई नहीं है। फिर भी छात्रों का आरोप है और भारतीय जनता पार्टी और आजसू जैसे जो राजनीतिक दल हैं झारखंड में, उनका काम ही है ऐसी बातों को हवा देना जिससे सरकार को परेशानी हो, सरकारी और व्यवस्था बनते। लेकिन ऐसा कुछ होने जा नहीं रहा है। कल जिस तरह से ये लोग आज से ये भ्रम पैदा कर रहे हैं यहाँ झारखंड के लोगों के दिलो और दिमाग पर कि कल बहुत कुछ होगा, ऐसा नहीं होगा। आप देखेंगे कि जो भी छात्र आएंगे वो परीक्षार्थी नहीं होंगे, वो कम से कम 2-4 लोग आ जाए तो आ जाए। मुझे लगता है आजसू और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भेजे गए इनके लोग होंगे जो चाहते हैं कि इस तरह से वातावरण बनाए। सरकार के प्रति जो दुष्प्रचार का इन्होंने बीड़ा उठाया है वो आज पहले दिन से ये प्रारंभ हो गया है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। परीक्षा सही तरीके से ली गई है, रिजल्ट भी प्रकाशित हुआ है। अगर छात्रों का कुछ आरोप है तो सरकार उसकी जांच सीआईडी से कराने के लिए तैयार है। क्यों पहली बार ही हम सीबीआई को दे दें? अगर हम ईडी को दे दें तो भारतीय जनता पार्टी और आजसू के लोग ज्यादा खुश होंगे कि भाई ईडी के हाथों में चला गया है। हम लोग चाहते हैं कि छात्रों को न्याय मिले, अगर उनकी कहीं कोई शिकायत है तो वो दूर हो। ठीक है श्यामल जी, हमारी सरकार श्यामल जी, मैं आपके पास आऊंगा। विश्वजीत जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। विश्वजीत जी, देखिए, कल जो अभी श्यामल जी ने कहा ना कि छात्र जो है वो मान चुके हैं, वो ठीक ठाक तरीके से हैं और सरकार उनका सहयोग कर रही है, सरकार उनके साथ खड़ी है। कल जो आएंगे ये 5000 लोग आने वाले हैं, ये आपके कार्यकर्ता हैं। उसमें से 2-4 छात्र होंगे तो होंगे, बाकी आप सबके कार्यकर्ता होंगे। आप माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, विडंबना यही है कि जब भी राज्य के विरोध में इन्होंने कहा लोग और छात्रों में अंतर होता है। ये देखिए, श्यामल जी ने ढीकरा फोड़ दिया है कि लोग आएंगे और भाजपा के कार्यकर्ता होंगे और आजसू के कार्यकर्ता हों। मैं श्यामल जी से भी पूछना चाहता हूं कि रोड पे जो लड़के थे, रोड पे जो लोग थे, वो भाजपा के कार्यकर्ता थे या आजसू के कार्यकर्ता थे? इतने दिन से विरोध हो रहा है, सरकार इस पे कोई एक्शन नहीं रही है। लड़के मांग क्या रहे हैं? जो परीक्षार्थी हैं वो सड़क पे रहे, उन पे लाठीचार्ज हुआ और आप कह रहे हैं प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश की जा रही है। लोग जो भी छात्र हैं और लोग में अंतर होता है। श्यामल जी, आप ये देखिए कि आप परीक्षा लेते हैं, पेपर लीक होता है, पेपर लीक होने के बाद आप परीक्षा लेने की फिर से तैयारी करते हैं और कहते हैं, ये ढीकरा फोड़ देते हैं कि चूंकि इंटरनेट सबसे बड़ा माध्यम है पेपर लीक करने का, तो इंटरनेट बंद कर दिया जाए। इंटरनेट बंद होता है, बंद होने के बाद 2 दिन लगातार इंटरनेट बंद किया जाता है। उसके बाद जब हाई कोर्ट का बीच में इंटरफेरेंस होता है तब इंटरनेट का चालू किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे वित्तीय चीज हैं, बहुत आज के लाइफ में डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा हो गई है इंटरनेट पे। और मजे की बात देखिए कि इंटरनेट बंद करने के बावजूद भी उस परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है। तो ये कहना कि कहीं गड़बड़ी नहीं है और इससे पल्ला झाड़ लेना, ये कांग्रेस और जेएमएम की
गिरी हुई मानसिकता के अलावा मुझे और कहीं कुछ और दिखता नहीं है। आप परीक्षार्थियों के साथ रहें। आप परीक्षार्थी क्या मांग क्या रहे हैं? परीक्षार्थी मांग रहे हैं ठीक है कि विश्वजीत जी, परीक्षा हो, बिल्कुल मैं इसके अलावा और कुछ नहीं मांग रहे हैं परीक्षा। ठीक है मैं आपके पास आऊंगा। संजय कुमार पांडे जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। संजय कुमार पांडे जी, इस वक्त रांची में ये कहा जा रहा है कि आज वो छात्र पहुंच जाएंगे, सब कुछ तरीके से मोर्चा तैयार हो जाएगा, कल प्रदर्शन होगा। श्यामल किशोर जी कह रहे हैं ये आजसू और बीजेपी के प्रवक्ता आ रहे हैं प्रदर्शन करने, ये छात्र वात्र नहीं आ रहे हैं। अब जानबूझ के सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, क्योंकि सरकार तो उनके साथ खड़ी है, सीआईडी जांच की अनुमति भी दे दी गई है मुख्यमंत्री की तरफ से। क्या ये जानबूझकर विपक्ष माहौल बना रहा है, या सत्ता पक्ष इस दम में है कि मतलब हम जो आदेश दे देंगे वही ठीक है, बाकी जो हुआ वो विपक्ष ने किया? संजय जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? नहीं, संजय जी तक मेरी आवाज जा नहीं रही है, तो फिर से जुड़ेंगे हम संजय जी के साथ। हमारे साथ श्यामल जी हैं। श्यामल जी, ये मैं ये पूछ रहा था कि पिछली बार जो छात्र प्रदर्शन करने आए थे उन पर लाठीचार्ज हुआ था, और इतना बुरी तरीके से लाठीचार्ज हुआ था कि जो छात्र के परिवार वाले थे वो भी सरकार के खिलाफ ही हो गए थे। मेरा सवाल आपसे है कि आपने कहा कि ये आजसू और बीजेपी के प्रवक्ता आएंगे, ये कौन सी मशीन है आपके पास? जैसे वो अल्कोहल वाली मशीन होती है, कैसे मुंह पर लगाइए तो वो बता देती है कि अल्कोहल पिया है। आपके पास कौन सी मशीन है जो आप ऐसे करके माथे पे लगाते हैं तो पता चल जाता है कि आजसू या बीजेपी का प्रवक्ता है या छात्र है? कैसे पता कर पाते हैं आप ये सब? मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा है। आपके पास कोई डिवाइस है तो बताइए। अभी आप जिस छात्र आंदोलन की बात कर रहे थे, जो पिछली बार किया था इन लोगों ने आंदोलन, उसमें जो लोग चोटिल हुए थे या घायल हुए थे, जिन पर लाठियां बरसी थी, आप उनका जो बायोडाटा था, उनका जो परिचय था, वो देखा था आप लोगों ने? कोई छात्र नहीं थे। वो जो घायल हुए, जो गिरफ्तार हुए, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और नामी गामी कार्यकर्ता थे। अच्छा, इसलिए हम सबों को अंदेशा रहता है कि इस तरह का कुकृत्य ये करते रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, और यह गठबंधन की सरकार छात्रों के हितों की रक्षा के लिए खुद तत्पर है। हेमंत सोरेन जी ने यहाँ के युवाओं छात्रों के लिए जो बीड़ा उठाया है। श्यामल जी, जो आप अभी बोल रहे हैं ये इतना हास्यास्पद सा लग रहा है कि मतलब आप लाठीचार्ज करवाते वक्त पहले ये देख रहे हैं, पहले चेक करो ये आजसू का प्रवक्ता है तो कूट दो, बीजेपी वाला है तो कूट दो, छात्र है तो उसको पट्टा पहनाओ और कहो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। मारने से पहले वेरिफिकेशन कोई सरकार कर रही है, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ये बड़ा ताज्जुब वाली बात है श्यामल जी। ऐसी बातें नहीं है। हमने ये कहा कि जो रिकॉर्ड दर्ज किए गए आप उसको देखें, उसमें छात्र नहीं के बराबर थे, उसमें सभी आजसू और बीजेपी के कार्यकर्ता थे। मेरा यह कहना है अच्छा कि इन बातों से यह प्रतीत होता है, यह प्रमाणित होता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आजसू के कार्यकर्ता छात्र बनकर वो 500 की संख्या में आ जाए, 1000 की संख्या में आ जाए, 5000 की संख्या में आ जाए तो बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ के छात्र यहाँ मान चुके हैं हमारे हेमंत सोरेन जी के आग्रह को। उन्हें जो सीआईडी जांच की बात कही गई है उस पर छात्रों को कोई गुस्सा नहीं है, लेकिन ये हवा दे रहे हैं। ये हवा देकर चाहते हैं कि ये आग को और बढ़ाया जाए, लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। छात्र शांत है, कोई उद्वेलित नहीं है। ठीक है, ये चाह रहे हैं कि हाँ इस ठीक तरह है का श्यामल जी, माहौल बने, राज्य में एक अस्थिरता की मैं आपके पास आता हूँ, मैं आपके पास आता हूँ। संजय जी हमारे साथ है। संजय जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, सुन रहे हैं जी। संजय जी, ये जो कल प्रदर्शन होने वाला है और ये कहा जा रहा है कि भाई पूरा तरीके से माहौल बनाया जा रहा है, वो भी बीजेपी और आजसू के नेता और पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो कल आने वाले हैं। अब श्यामल जी कह रहे हैं कि पिछली बार हमने जिनको कूटा था, हमने वेरिफिकेशन किया तो पता चला कि बड़े नामी ग्रामी कार्यकर्ता निकल गए बीजेपी और आजसू के। तो मतलब सरकार एक तरीके से डिनाई कर रही है, दूसरी तरफ से कह रही है हम छात्रों के साथ खड़े हैं। तो मतलब गड़बड़ी कहां है, हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है अब तो। देखिए, ऐसी बात नहीं है। सर्वप्रथम सबसे बड़ी सिस्टम को सिस्टमाइज करना होगा। हाँ, इस बात को स्वीकार करना चाहिए और पड़ेगा ही कि आखिर सिस्टम किसके हाथ में है, सिस्टम कौन सुधारेगा। हाँ। आनन फानन में योजनाएं शुरू करने से, लेने से वो काम चलेगा नहीं। अब छात्रों की बात है, युवाओं की बात है, प्रश्न अगर लीक हो जा रहा है तो आखिर ये सिस्टम कहने के तो उस सिस्टम को पकड़िएगा ना। तो कहने का तात्पर्य स्पष्ट है कि सर्वप्रथम सिस्टम को सुधारना होगा। और सिस्टम कौन सुधारेगा, सिस्टम किसके हाथ में है, जिसके हाथ में सुधारना पड़ेगा। सिर्फ ये बातें करने से कि आगे आगे यहाँ पर देखिए, जब यूथ की बात आती है इसमें कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं शामिल होता है इसमें।
ये बिल्कुल जो है युवा की बात है, परीक्षार्थी की बात है, इसमें कहाँ बात नहीं की थे। तो हमारा कहने का मतलब है कि जो परीक्षार्थी हैं उनकी सुनी जानी चाहिए, और अगर उसमें कहीं कोई लापरवाही होती है तो वो लापरवाही को तत्काल संज्ञान में लेकर के इसको इमीडिएटली सॉल्व करना होगा। क्योंकि ये मुझे लगता है कि जब से झारखंड राज्य गठित हुआ है तब से आप देखिए कि हमेशा ही होते रहा है, किसी के कार्यकाल में हो, किसी के शासनकाल में हो, ये कोई नई बात तो है नहीं। ये नई बात तो है, आखिर इसको आखिर ये कैसे दूर होगा ना। हम लोग तो समझते हैं आखिर ये ठीक है डिबेट हुई, इस पर सबसे बड़ी बात है कि इस पर सभी राजनीतिक पार्टी 3 टर्म रन करे, और उससे भी जरूरत है कि जिसके हाथ में सिस्टम है, सिस्टम मुख्यमंत्री के हाथ में है, सिस्टम मंत्री के हाथ में है, बोलने से तो नहीं काम चलेगा। ठीक है संजय जी, मैं आपके पास आता हूं। विश्वजीत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए आप लोग, अब ये समझ में आ रहा है जैसा कि श्यामल जी बता रहे हैं, अब उस हिसाब से तो कल जो ये प्रदर्शन हो रहा है ये आप ही लोग करवा रहे हैं, और पिछली बार जो कूट दिए गए थे वो आपके और बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने कूटने के बाद वेरिफिकेशन किया तो पता चला कि आपके कार्यकर्ता थे, वो कल भी तैयार हैं। तो आप अपने कार्यकर्ताओं को कहिए कि वहां ना जाएं, वरना सरकार वेरिफिकेशन करके कूटना शुरू कर दी है जेएमएम वाली। तो मतलब शिवम, मैं आपका इंतजार कर रहा था कि आप मेरे पास आए। आप मुझे श्यामल जी से बताइए, ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने कहा गया कि जिनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है वो उन्होंने जांच कराया और बड़े नामी गिरामी भाजपा के और आजसू के कार्यकर्ता निकले। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है। मैं ऑन रिकॉर्ड पूछता हूँ, आप मुझे श्यामल जी एक नाम बताइए, या आपके पास किसी मीडिया का, किसी चैनल का एविडेंस है कि भाजपा के कार्यकर्ता थे जिनको आपने मारा। अभी अगर आपके पास है तो मुझे आप दिखाइए, बिना रिकॉर्ड के बात मत करिए। आप लाठी चार्ज करते हैं युवाओं पे, जब बात आती है उनके एग्जाम की, उनके परीक्षाओं की, उनके हकों की बात आती है तो आप अभी हजारीबाग में आप लाठी चार्ज कर रहे हैं, उनको पीट रहे हैं, और पीटने के बाद आप दोषारोपण करते हैं कि ये कार्यकर्ता थे। आपने सही पूछा शिवम, मुझे ये बताइए इनके पास कौन सी ऐसी मशीनरी है, कौन सा ऐसा आइडेंटिफिकेशन यंत्र है इनके पास जिससे ये तुरंत पता लगा लेते हैं कि नहीं इसको लाठी मारो क्योंकि ये भाजपा का कार्यकर्ता है और ये आजसू का कार्यकर्ता है। और अगर इन्होंने अगर बिना एविडेंस के, बिना किसी सबूत के ये कहा है तो निश्चित तौर पे श्यामल जी जैसे कांग्रेस के एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता को निश्चित तौर पे इस छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। नहीं तो ऐसे, एक सेकंड विश्वजीत जी, आपको क्या लगता है नेशनल टीवी पर बैठ के श्यामल जी झूठ बोलेंगे? श्यामल जी, वो जो वेरिफिकेशन किया था आपने वो कैसे किया था, उसकी डिटेल एक बार हमें भी दे दीजिए ताकि हम भी बीजेपी की पोल खोल दे कि भैया देखिए नई नवेली सरकार को घेरने की कोशिश किया जा रहा है, मतलब हेमंत सरकार के साथ अन्याय किया जा रहा है। बात अगर युवाओं की हो रही है, मैं विश्वजीत जी को बता दूं, शिवम जी, मैं विश्वजीत जी को बता दूं कि ये डिबेट आज जो हो रहा है, ये सब्जेक्ट मुझे अगर मालूम होता तो मैं पूरी आंकड़ों के साथ इनके सामने होता। सर मैं भी मेरी बातों की जानकारी के बैठा हूँ। सरकार से बोल रहे हैं इतनी हल्की में मेरी बातों को नहीं ले, मेरी बातों में सच्चाई है। उस आंदोलन के दूसरे दिन का अखबारों को आप निकालें अगर आपके स्टूडियो में है, और विश्वजीत जी को बताएं कि जो नाम सामने आए हैं वो कौन थे। हमारी पार्टी ने, किसी लोगों ने, किसी की मनता नहीं होती कि हम छात्रों पे लाठी चार्ज करने के बाद ये कतई नहीं कह सकते कि हमने उसका जांच कराया और पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा। आप देखें जो गिरफ्तार हुए, जो हॉस्पिटल में भर्ती हुए, जिनका इलाज हुआ, उनके बारे में कर रहे हैं सामने आई। मैं उस बातों को मैं उस प्रकार रख रहा हूँ जो अखबारों ने छापा था दूसरे दिन। श्यामल जी, आज सिस्टम में मैं छात्रों से माफी नहीं, मैं छात्रों को अपने सर पे बिठाना चाहता हूँ। छात्रों को अपने सर पे बिठा कर रखना चाहती है। छात्र हमारे भविष्य है। छात्रों को कोई सर कैसे आप भविष्य गाइड नहीं करें, इसके लिए हम लोग चिंतित होते हैं। और छात्रों की हर समस्याओं के लिए यह सरकार हमेशा खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। आप लोग भले राजनीति कर लें, इसमें डूब तो श्यामल जी एक सेकेंड, यहाँ सवाल ये खड़ा हो जाता है कि अगर आपको लग रहा है कि आजसू के कार्यकर्ता थे, ये बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उनके कार्यकर्ता के लिए आपने सीआईडी जांच की कैसे अनुमति दे दी फिर? नहीं, हमने छात्रों को, ये छात्रों ने जब सरकार से मांग रखा है तो छात्रों को हम लोग, हमारी सरकार ने कहा है भाजपा और आजसू के लिए हम जिम्मेदार नहीं है। इस राज्य की जनता के लिए हम जिम्मेदार है, छात्रों के लिए जिम्मेदार है, युवाओं के लिए, तमाम लोगों के लिए जिम्मेदार है भाजपा और आजसू।
तो राजनीति करती है, ये राजनीति कर रहे हैं। इनको इसका अंजाम इस चुनाव में यहाँ के लोगों ने दिया है, राज्य की आवाम ने दिया है। ये इससे कुछ सीखें और एक सकारात्मक राजनीति का पहल करें। विपक्ष में है, इनका जो भी आदेश होगा, जो भी सुझाव होगा, हम लोग उनको मानने के लिए तैयार हैं। सरकार तो चाहती है कि एक स्वस्थ राजनीति इस राज्य में हो, इस राज्य को विकास के पद पर हम ले जाएं, रोजगार के पद पर ले जाएं, तमाम चीजों को हम बुनियादी सुविधाओं को यहाँ के आवाम को श्यामल जी, ये चाहती है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा विश्वजीत जी, मैं आपके पास में आऊंगा। अभी हम संजय जी के पास जा रहे हैं। संजय जी, ये अभी आपने विश्वजीत जी को भी सुना और आपने श्यामल जी को भी सुना। वो कह रहे हैं कि भाई अगर इनकी सरकार हो, जेएमएम वाले प्रदर्शन करें, भाई उनका वो छात्रों का समर्थन करें, तो ये बोले कि उनके कार्यकर्ता और ये बोले उनके कार्यकर्ता। मतलब ये दोनों आपस में ताल में ताल बैठाए हुए हैं। ये जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि भाई धांधली हुई है, पहले दिन जिसने पेपर दिया वो कम मतलब पास ही नहीं हो रहे हैं, दूसरे दिन वाले पास हो जा रहे हैं। तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि सीआईडी जांच की अनुमति भी जो दे दी जा रही है, छात्रों के साथ गलत भी हो रहा है, और विपक्ष अगर छात्रों के साथ खड़ा हो जाए तो प्रवक्ता मतलब कार्यकर्ता उनके हो जाते हैं। तो मतलब क्या सरकारों के पास यही ऑप्शन होता है क्या कि अगर कुछ नहीं तो विपक्ष पर आरोप मर दो? पांडे जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। एक बात संजय पांडे सर ने जो कहा है कि कोई भी सरकार हो, अगर कहीं कोई कमी रह जाती है तो उसको सुधारने की पहल करे, ये बहुत ही स्वागत योग्य बात उन्होंने कही है। अब ठीक है श्यामल जी, ठीक है, अब संजय जी को जवाब देना चाहिए। संजय जी, देखिए, इसमें एक छात्र से संबंधित जुड़ा मुद्दा है और देश की आप राज्य की बात कहें तो निश्चित रूप से जो युवा है वो कहीं ना कहीं, चूंकि ठीक है नई सरकार अभी आई है, अभी 5 साल चलनी है इनको, तो मेरा कहने का मतलब एक ऐसा सिस्टम बना है। मैंने पहले भी कहा कि कृपया आनंद फानन में, अब क्या है कि जैसे कि कोई मिरेकल नहीं है कि राज्य में बहुत जल्दी हम नियुक्ति कर लेंगे, उसकी प्रॉपर हो, तैयारी हो और किसी के साथ जस्टिफाइड मतलब नाइंसाफी न हो। जैसे आप देखेंगे कि बहुत जल्दी में, मतलब जैसे जो भी मान लीजिए नियुक्ति संबंधित जहाँ तक मामले हैं, तो मेरा मानना है कि इसमें जल्दीबाजी न किया जाए, क्योंकि इसमें ऐसा ना हो कि किसी के साथ नाइंसाफी हो जाए। तो मुझे लगता है कि अचानक में या फिर जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में ये सब जो योजनाएं होती है, मान लीजिए की नियुक्ति संबंधित है, इसमें थोड़ा सा मैंने कुछ और पारदर्शी बरतने की जरूरत है, क्योंकि स्पष्ट है किसी के साथ नाइंसाफी ना हो और जो बिल्कुल सक्षम है या जो निधि हो या जो जरूरत है, सभी युवाओं को नौकरी चाहिए, तो भी जाहिर रहेगी राज्य तभी आगे बढ़ पाएगा जब युवा सशक्त होंगे। तो झारखंड प्रदेश में युवा को सशक्त करने के लिए एक नई मुहिम चलानी आवश्यक है, और खासकर नियुक्ति जैसे मामले में जो मामले आ रहे हैं ये अति संवेदनशील मामले हैं, इनका निपटारा सभी राजनीतिक पार्टियों को मिलकर आपस में करनी चाहिए, और मुझे लगता है कि अभी समय सभी आपस में मिलकर इसका निदान करें। ठीक है, संजय जी मैं आपके पास आऊंगा। श्यामल जी मैं आपके पास आ रहा हूं। श्यामल जी, अभी आपने कहा कि ये जो हुड़दंग कर रहे हैं ये विपक्ष वाले लोग हैं, हम छात्रों के साथ खड़े हैं, सरकार छात्र के साथ खड़ी है। अगर आप सरकार के साथ वाकई में अगर आप छात्रों के साथ खड़े हैं श्यामल जी, तो आप जांच के आदेश दे ही रहे थे, आप चाह रहे थे हो हल्ला ना हो, छात्र जो है शांति तरीके से रहे, और आप कह रहे हैं वो रह भी रहे, तो फिर सीआईडी क्यों, सीबीआई की जांच करवा दीजिए ना महाराज, मतलब सारा टेंशन ही खत्म हो जाएगा। श्यामल जी, देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने जो गंभीरता है उसको गंभीरता से लिया है। अगर सीबीआई की जांच की बात होगी, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो सरकार वो भी पहल करेगी, क्यों नहीं करेगी। हम छात्र के हित की बात सोच रहे हैं, युवाओं के हित की बात सोच रहे हैं। अगर ये हमारे सशक्त नहीं होंगे, मजबूत नहीं होंगे, ये राज्य आगे नहीं बढ़ सकता है। तो सरकार ये पहल कर रही है, लेकिन अभी जब सीआईडी की जांच की बात हुई है, छात्रों ने कहा है कि नहीं सीबीआई की जांच होनी चाहिए, तो ठीक है, सरकार हमारी अगर आवश्यक समझेगी, इनसे बातें होगी, जरूर बातें होगी। आंदोलन करने कल जा रहे हैं तो जरूर कुछ न कुछ उनका डिमांड होगा, उस बातों पर फिर से सरकार पहल करेगी, और जो भी सकारात्मक। नहीं तो अभी तो आपने कहा कि वो आजसू और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तो उनसे आप क्यों जो है शांति बना रहे हैं? मैं अभी भी छात्रों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन अगर इसमें कोई लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकना नहीं, तो एक सेकंड श्यामल जी, एक चीज क्लियर करिए, कल जो आ रहे हैं ये छात्र हैं या बीजेपी और आजसू के मतलब कार्यकर्ता हैं, ये बता दीजिए। देखिए, छात्र अगर आंदोलन करते हैं तो स्वागत है, लेकिन मुझे पूरा अंदेशा है इस छात्र के आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी और आजसू के लोग घुसकर
आंदोलन को ये लोग डाइवर्ट करना चाहते हैं। इस आंदोलन को सरकार के प्रति एक आक्रोश के रूप में पैदा करना चाहते हैं इस राज्य में, जो संभव नहीं है। सरकार की हर चीज पर नजर है, छात्रों की भलाई की नजर है, तो इसमें गलत जो इस आंदोलन में कूद कर जो इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, सरकार उनकी भी पहचान करेगी। ठीक है, आप विश्वजीत जी मैं आपके पास आ रहा हूं। ये तू कौन मैं खामखां, अगर छात्र आ रहे हैं प्रदर्शन करने तो आप उसमें कहां इन्वॉल्व हो रहे हैं? आप अपने कार्यकर्ता उसमें घुसेड़ करके सिर्फ माहौल बिगाड़ रहे हैं, प्रशासन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो श्यामल जी कह रहे हैं वो बर्दाश्त नहीं है। छात्र आएंगे तो उनकी बात सुना जाएगा, उनकी बात मानी जाएगी, लेकिन आपकी मनमानी नहीं चलेगी। आप अपने कार्यकर्ता तैयार रखे हुए हैं, कल ये आप जो है वो भसड़बाजी फैलाएंगे। लगा दो भाई। देखिए, दोषारोपण अलग चीज होती है, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा श्यामल जी से, हजारीबाग में जिन पे लाठियां चलाई गई वो छात्र थे या कार्यकर्ता? दूसरी बात, मैं बहुत सहजता से कह रहा हूँ, आपको बहुत बहुत बधाई। आपने एक जनता ने आपको बहुत मजबूती से सरकार बनाने के लिए दिया और जनता के राजकाज चलाने के लिए दिया। हमें भी साथ में जनता ने आदेश दिया है कि आप विपक्ष में रहिए और एक सजग और सतर्क विपक्ष और सशक्त विपक्ष रहिए। हम निश्चित तौर पे सजग और सतर्क विपक्ष के तौर पे काम करेंगे। सरकार अगर योजनाएं अच्छी लाती है, सरकार अगर हितों की बात करती है, तो निश्चित तौर पे हम पूरी सजगता, पूरी सतर्कता से सरकार का साथ देंगे, स्वागत करेंगे। लेकिन अगर कहीं किसी भी मामले में सरकार ठगने का काम करेगी, सरकार जनता को ठगने की कोशिश करेगी, तो निश्चित तौर पे हम सशक्त विपक्ष, चूंकि जनता ने हमें आदेश दिया है कि सशक्त विपक्ष के तौर पे अपना रोल निभाइए, तो हम अगले 5 साल सशक्त विपक्ष के तौर पे अपना रोल निभाएंगे। जहां मामला है युवाओं का, युवा आ रहे हैं, आप युवाओं को उनका अधिकार देने के चलते उनका बात मानने के अलावा आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ये लोग तो फलाना पार्टी के कार्यकर्ता हैं। वो फलाना पार्टी के कार्यकर्ता होंगे आपकी नजर में, लेकिन जो जमीन पे बैठे हैं, जो रोड पे प्रदर्शन कर रहे हैं, जो अपने हक मांग रहे हैं, जो परीक्षाओं के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, वो छात्र हैं। और छात्र की बात आपको सुननी चाहिए, निश्चित तौर पे सुननी चाहिए। छात्रों की डिमांड भी बड़ी नहीं है, वो कह रहे हैं कि दोबारा परीक्षा होनी चाहिए। क्या कारण है कि एक दिन एक क्रमबद्ध तरीके से लगातार क्रम के जो दूसरे चलिए ठीक है, ले गई। चलिए ठीक है विश्वजीत जी, एक मिनट, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में समय देने के लिए, शामिल होने के लिए। विश्वजीत जी आपका भी, संजय जी आपका भी, और श्यामल किशोर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में समय और शामिल होने के लिए। यानी कि अब जो है वो कल छात्र जो है वो प्रदर्शन करेंगे। सीआईडी जांच की अनुमति तो दे दी गई है, सीबीआई की नहीं, लेकिन किसका इंतजार किया जा रहा है और अभी क्या कुछ होना बाकी है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वॉइस।